हेलो एवरीवन, नेट ब्लॉग्स के इस एपिसोड में स्वागत है। इस बार हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। अलग ये कि बहुत बार लोगों ने मुझे एक्चुअली बोला है कि मैं मेरे इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ कैसे एडिट करता हूँ, उनके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँ। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये। हमारे पास ट्रैवल, फूड और लाइफस्टाइल से रिलेटेड ब्लॉग्स तो अवेलेबल है ही है, साथ ही साथ अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एडिटिंग ट्यूटोरियल्स कि मैं किस तरह एडिटिंग करता हूँ, पूरी तरह से जेन्युइन जो मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ सीखा हूँ, मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। कि मैंने देखा है एक्चुअली स्नैपसीड और लाइटरूम के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन प्रॉपर हिंदी में नहीं है, तो एक बिगनर सीख सके अच्छे से इस हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा ही बातें कर ली हैं। इसी के साथ चलिए आज का सबसे पहला हमारा एडिटिंग का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आपको बताऊंगा स्नैपसीड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्नैपसीड बहुत ही फेमस और गूगल का बनाया हुआ ऐप है। तो ये हमारा सबसे पहला फ़ोटो है जिसके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं एडिटिंग। और सबसे पहले जब आप फ़ोटो को इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ आपको लुक्स ऑप्शन मिलता है, जिससे आप ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स हम इसे बोल सकते हैं स्नैपसीड के, अलग अलग आप इसे अप्लाई करके अपनी फ़ोटो पे चेंजेस कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको स्टार्टिंग में ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, तो मैं किसी भी तरह के प्रीसेट्स नहीं यूज़ करूँगा। बस आपको स्टार्टिंग में जनरली बताऊँगा कि क्या टूल्स यूज़ करके आप क्या इफेक्ट दे सकते हैं अपने फ़ोटो को। तो सबसे पहले आपको फ़ोटो को चेक कर लेनी है कि वो किस टाइप की फ़ोटो है, नेचुरल है, पोर्ट्रेट है। और आपके दिमाग में ऑलरेडी एक बेसिक एडिटिंग होने के बाद जो इमेज होगी वो होनी चाहिए। आप उतना विजुअल पर्सपेक्टिव अपना ले सकते हैं, फ़ोटो कैसी भी आई हो। अब आगे एडिटिंग करते वक्त आपको ये एक विजुअल अपने दिमाग में रखना है कि मुझे एडिटिंग होने के बाद फ़ोटो कैसी दिखती हुई पसंद आएगी, या मुझे क्या इस फ़ोटो को एंड रिजल्ट मेरा क्या होगा, यह आपको पहले ही थोड़ा सोचना है। उसके साथ ही आप काम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने फ़ोटो ली है मेरे मोटो X4 से, ऑब्वियसली, जिससे मैं मेरे पूरे व्लॉग्स भी शूट करता हूँ, जिस पे मैं सारे व्लॉग्स एडिट भी करता हूँ। तो ये जो फ़ोटो है मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ एक वायर है जो इस फ़ोटो की थोड़ी शोभा ख़राब कर रही है। तो हम इस वायर को हाइड कैसे करेंगे? जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि इस फ़ोटो में यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या इसे मैं कैसे रिमूव करूँ। तो उसके लिए बहुत ही बेसिक टूल है, यहाँ आप जाइए, सारे टूल्स आपको यहाँ अवेलेबल है। ये हीलिंग नाम का यहाँ एक ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर आप क्लिक कीजिए और अपने फ़ोटो को पूरी तरह जूम करके फिर रेड कलर का एक सर्कल आएगा, उसे उस वायर पे ड्रॉ कीजिए। ये करने के लिए आपको बहुत ही पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये इतना जितना आप प्रैक्टिस करेंगे प्रोफेशनली उसके बाद आप ऐप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप सीख रहे होंगे तो बहुत पेशेंस रख के आपको एक एक टूल को एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे कि मैं आपके लिए ट्यूटोरियल्स तो बना ही रहा हूँ, तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी होगा अगर आप ऑब्जर्व करके इसे बाद में प्रैक्टिस भी करें। तो देख रहे होंगे आप, मेरे बात करते करते ये पहली लाइन गायब हो गई। इसी तरह हम दूसरी लाइन को भी, जो वायर है उसको हीलिंग के टूल का यूज़ करके हटा देंगे इस फ़ोटो से। तो अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं है तो मेरा इंस्टाग्राम है netshake001, जहाँ पे मैं बहुत ही कूल ट्रैवल और लाइफस्टाइल, स्ट्रीट फोटोग्राफी, विजुअल आर्ट्स, मैं बहुत सारे तरह के फ़ोटोज़ बनाते रहता हूँ और वीकली 3-4 फ़ोटो तो अपलोड कर ही देता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और देख रहे होंगे आप वो लाइन और वायर जो कि अच्छी तरह से गायब हो चुकी है। वेल, यहाँ की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे रिमूव करने की, क्योंकि ये एक कॉर्नर में ही है। तो अगर कोई चीज़ है जैसे कि आपको डिस्ट्रैक्शन लग रही हो तो उस हिसाब से आप उसे रिमूव कर सकते हैं। अब हमने वो केबल हटा दिया, अब बारी आती है ट्यून इमेज की। तो ट्यून इमेज क्या करता है? तो बेसिक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन, ये सब टूल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिसका यूज़ करके आप जो कि है अपने फ़ोटो को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग टूल हैं, जैसे कि हाईलाइट से आपकी फ़ोटो में सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस जहाँ से आ रही होगी वो उसको आप और इंक्रीज़ या और रिड्यूस कर सकते हैं। शैडोज़ आपके फ़ोटो में आप बड़ा कम कर सकते हैं। जैसे इस फ़ोटो में सनसेट हो रही है तो मैं शैडोज़ को ऑब्वियसली कम ही रखूँगा, ताकि एक पीछे से सन जा रहा है ऑब्वियसली तो आगे की तरफ शैडो दिखेगी। वार्मथ इफेक्ट, यानी इससे आप यहाँ इस तरफ जाएंगे तो कूल आपकी फ़ोटो में इफेक्ट आएगा और इस तरफ जाएंगे तो वार्म इफेक्ट आएगा। तो जितना आप इस ऐप को यूज़ करेंगे आप यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा आपके लिए, और आप और एक्सपेरिमेंटिंग इसके साथ कर सकते हैं। और इसके बाद आगे चलते हैं डिटेल्स। तो स्मूथनेस मुझे फ़ोटोज़ में ज़्यादा पसंद आती है, तो उस हिसाब से अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ क्रॉप का ऑप्शन है अगर आपको लगता है। जैसे कि मैं यहाँ सबसे पहले कुछ चेंजेस करने के बाद 5:4 का रेशो सेट करके फ़ोटो को अपने क्रॉप कर लेता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इसी रेशो में फ़ोटो अपलोड होती है।
इसके बाद फिर हम जो कि है आगे बढ़ते हुए देखेंगे अब और क्या ऑप्शन है। सेलेक्टिव टूल से आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन का, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जितना लोकेशन रेड दिख रहा है उतने ही लोकेशन पे ये टूल जो सेलेक्ट करके मैं चेंजेस कर सकता हूँ। जो कि हम ट्यून इमेज में टूल्स देखे थे वो सारे टूल्स हम सेलेक्टिवली उस लोकेशन पे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे ब्रश टूल। ब्रश टूल मैं जब विजुअल्स के ट्यूटोरियल बनाऊंगा तब आपको अच्छे से बता दूंगा उसमें। बस अभी के लिए गो थ्रू के लिए मैं बता दूं, ब्रश टूल से आप अलग अलग जैसे कि एक्सपोजर हैं तो आपके फिंगर टिप्स का यूज़ करके आप उतने लोकेशन पे चेंजेस कर सकते हैं, वहाँ का ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस टूल से कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो ये सब तो रही आपके लिए बेसिक टिप्स। अब मैं किस तरह से इस इमेज को एडिट करूँगा, तो मैंने अभी तक देख सकते हैं आप ज़्यादा कुछ किया नहीं है इस इमेज को। तो सबसे पहले जो फेवरेट टूल है मेरा स्नैपसीड का वो है ग्रेनी फिल्म। तो यहाँ पे आते ही मैं सारे ग्रेन्स कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे ग्रेन्स नहीं चाहिए होती हैं मेरे फ़ोटो में। उसके बाद मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ कि मुझे कौन सा इफ़ेक्ट सबसे अच्छा लग रहा है इसमें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाले टोन से थोड़ा सनसेट वाला इफ़ेक्ट आ रहा है। तो मैं ये सेलेक्ट करने के बाद फिर ट्यून इमेज में जाता हूँ और जो कि है वहाँ के टूल्स को अप्लाई करके इस फ़ोटो को और भी बेहतरीन बनाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस फ़ोटो में पहले से लेके और अभी बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आप टैप करेंगे तो आपको बिफ़ोर और आफ्टर में बहुत ही फ़र्क दिखेगा। और फिर इसके बाद में जो ऑब्वियसली अब जिस फ़ोटो में मैं नहीं होता हूँ या जो फ़ोटो में पोस्ट करने वाला होता हूँ तो मैं उसमें वाटरमार्क डालता हूँ अपने इंस्टा यूज़र नेम का, यहाँ से टेक्स्ट टूल का यूज़ करके। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आपको आपके फ़ोटो में वाटरमार्क डालना है। तो जैसे कि अभी यहाँ मैं इसे आप प्रॉपरली सेट कर सकते हैं इसके टूल्स का यूज़ करके। और फिर ओपेसिटी लो डाउन करके आप या कलर चेंज भी कर सकते हैं आपके फ़ोटो के बैकग्राउंड के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे अगर ग्रे वाइट रखेंगे तो ये ऑब्वियसली दिखेगा उठ के। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपने अभी देखी, मैंने आपके साथ शेयर की स्नैपसीड के बारे में बेसिक्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो बेफिक्र होकर कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूँगा इस चीज़ को लेकर, एडिटिंग को लेकर। आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे एडिटिंग ट्यूटोरियल्स बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और ज़रूर मुझे फॉलो कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पर जो कि है netshake001। ये था दोस्तों आज का हमारा एडिटिंग ट्यूटोरियल स्नैपसीड ऐप को लेकर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। चाहता होगा या कोई बिगनर होगा तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर किया जाएगा।